चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पहले ही नाम से पता लग रहा है फीमेल का है, और रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो इसके जो है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। राइट, एक्सटर्नल ऑर्गन जो बाहर से देखने में दिखेंगे और इंटरनल ऑर्गन जो है वो अंदर की तरफ रहते हैं, बाहर से आपको नहीं दिखेंगे। तो कौन कौन से एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं? तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो होता है उसको कहते हैं आपका क्लाइटोरिस। तीसरा आपका पार्ट होता है लेबिया मेजोरा। फोर्थ पार्ट होता है लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट पार्ट होता है आपका वेजाइना। नेक्स्ट होते हैं ऑरिफाइसेस। ऑरिफाइसेस का मतलब होता है छेद। दो तरह के छेद होते हैं। कौन कौन से दो तरह के छेद हैं? एक तो होता है यूरेथ्रल ऑरिफाइस, यूरेथ्रल ऑरिफाइस, और एक होता है आपका वजाइनल ऑरिफाइस। राइट। नेक्स्ट आपकी होती है ग्लैंड्स। ठीक है, दो ग्लैंड्स होती हैं। जो यूरेथ्रल ऑरिफाइस के पास में जो ग्लैंड होती है उसका नाम है स्कैने ग्लैंड। क्या नाम है? स्कैने ग्लैंड। और जो इस वजाइनल ऑरिफाइस के पास होती है उसको कहते हैं बार्थोलियन ग्लैंड। बार्थोलियन ग्लैंड। राइट। फिर होता है परप्यूस। परप्यूस। राइट। चलिए, ये तो होते हैं आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स का अगर डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम में क्या रहेगा? चलिए, अगर बात करें तो एक नंबर मॉन्स प्यूबिस। ये ऊपर वाला जो फैटी टिश्यू होता है इसको कहता है मॉन्स प्यूबिस। क्लाइटोरिस यही आपका यहाँ पे, ठीक है, अपर की तरफ जो पार्ट है इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। लेबिया मेजोरा, ये बाहर वाला जो फ्लैप होता है इसको कहता है लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा जो अंदर वाला भाग है इसको लेबिया माइनोरा कह रहे हैं। ये 3 नंबर वाला पार्ट है, ये 4 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है। वजाइना कौन सी हुई? यही वजाइना है। ऑरिफाइस दो होते हैं। ये जो ऑरिफाइस है, राइट, यही 6 नंबर का है और ये भी 6 नंबर का है। ऊपर वाला यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, नीचे वाला वजाइनल ऑरिफाइस है। और नेक्स्ट होती है ग्लैंड्स। इस ऑरिफाइस के पास में ये ग्रीन डॉट में दिखा रखी है वो होती है स्कैने ग्लैंड, और नीचे जो ग्रीन 2 डॉट दिखा रखे हैं वो होती है बार्थोलियन ग्लैंड। राइट। और ये जो है ये एनस है, ये आपका एनस है। राइट। चलिए, तो ये तो हुए आपके एक्सटर्नल पार्ट्स। अब बात करते हैं इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। अब अगर इसका डायग्राम बनाया जाए ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है,
इंटरनल ऑर्गन्स। अब पढ़ते हैं अपन वापस एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, दो लाइन्स। मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस कौन सा होता है? मॉन्स प्यूबिस होता है जहाँ पे आप बेल्ट बांधते हो वो वाला एरिया, जहाँ पे प्यूबिक हेयर जो है वो सिचुएटेड रहते हैं। तो अपन कहते हैं मॉन्स प्यूबिस जो है वो कहाँ पे सिचुएशन है? सिचुएटेड कहाँ पे है? सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर। किसके ऊपर सिचुएटेड है? सिम्फाइसिस प्यूबिस पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं क्या होता है मॉन्स प्यूबिस में? मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है? हेयर होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं मॉन्स प्यूबिस किसका बना हुआ होता है? तो हमेशा हर चीज किसकी बनी हुई है? फैटी टिश्यू की बनी हुई है। फैटी टिश्यू मेडम बाय किसका बना हुआ है? फैटी टिश्यू का बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो मॉन्स प्यूबिस कहाँ सिचुएटेड है? सिम्फाइसिस प्यूबिस से सिचुएटेड है। क्या होते हैं उसके ऊपर? हेयर होते हैं। कब होते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी। कब होंगे? आफ्टर प्यूबर्टी। फिर ये बना हुआ किसका होता है? फैटी टिश्यूज का बना हुआ होता है, राइट। नेक्स्ट दूसरे पार्ट की बात करते हैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। होमोलोगस का मतलब है उसके जैसा दिखने वाला, ठीक है। मेल पेनिस के जैसा दिखता है ये क्लाइटोरिस, ठीक है। और नेक्स्ट more blood and nerve supply present। क्या होता है? खूब सारी तो ब्लड सप्लाई होती है इसके अंदर और खूब नर्व सप्लाई होती है, इसलिए मोर सेंसिटिव पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है? मोर सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए इसका काम जो है वो क्या है? अपन ने इसकी तुलना किसके साथ में की है? मेल पेनिस के साथ में की है। तो मेल पेनिस जो है वो ऑर्गेज्म में भी काम में आता है और आपके स्पर्म को इजेक्ट करने में भी काम में आता है। और क्लाइटोरिस का काम जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने में नहीं है, सिर्फ ऑर्गेज्म करने में है। किसमें है? हेल्प इन ऑर्गेज्म, राइट। सिर्फ ऑर्गेज्म में हेल्प करता है, मतलब स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। किसमें मदद करता है? स्टिमुलेशन में मदद करता है। बाकी सेक्स में इसका कोई रोल नहीं है। जैसा सेक्स में पेनिस का रोल है वैसा क्लाइटोरिस का कोई रोल नहीं है, राइट। नेक्स्ट परफ्यूज। परफ्यूज होती है कवरिंग प्रेजेंट ऑन क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको कहते हैं परफ्यूज। और ये होमोलोगस होती है, होमोलोगस टू फोर स्किन ऑफ पेनिस, ठीक है। पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है जो आगे और पीछे की तरफ रिट्रैक्ट हो जाती है, उसको कहते हैं फोर स्किन। तो ये पेनिस के ऊपर जो है, पेनिस का अगला वाला पार्ट जो है वो भी सेंसिटिव होता है क्लाइटोरिस की तरह ही। तो बार बार अगर वो कपड़ों के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा। इसलिए ये फोर स्किन होती है पेनिस के ऊपर, जो क्या करती है? आपको बार बार जो है वो स्टिमुलेशन होने से रोकती है। नेक्स्ट क्लाइटोरिस के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसका नाम है परफ्यूज, ठीक है। और वो भी क्या करेगी? स्टिमुलेशन को रोकेगी। चलिए नेक्स्ट लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा बाहर वाली कवरिंग थी, ठीक है। इसको also known as ग्रेटर लिप, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर लिप भी कहते हैं। और नेक्स्ट ये जो होता है ये भी फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है और हेयर प्रेजेंट होता है इसकी सरफेस के ऊपर। क्या प्रेजेंट होता है? हेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करता है? कवरिंग ऑफ
लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा को ये कवर करके रखता है। स्ट्रक्चर पढ़ी तो पढ़ा था, बाहर है लेबिया मेजोरा और अंदर की तरफ क्या है, माइनोरा है। तो मेजोरा जो है वो माइनोरा को कवर करके रखता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लेबिया माइनोरा की। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जो है इट इज ऑल्सो नोन एज, अब उसको ग्रेटर लिप कह रहे थे तो इसको क्या कहेंगे, इसको लेसर लिप कहेंगे। ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, नो हेयर प्रेजेंट, इसके ऊपर कोई तरह के हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ये भी किसका बना हुआ होता है, ये भी फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, इट कवर्स ऑरिफाइसेस, ये किसको कवर करता है, ऑरिफाइसेस को। कौन से ऑरिफाइसेस, ऑरिफाइसेस मतलब होल, दो होल है, यूरेथ्रल ऑरिफाइस को और वजाइनल ऑरिफाइस को कवर करके रखता है लेबिया माइनोरा। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कितनी पढ़ी है अपन ने, दो ग्लैंड्स होती है। कौन कौन सी ग्लैंड, स्कैनियल ग्लैंड एंड दूसरी होती है आपकी बार्थोलियन ग्लैंड। बार्थोलियन स्कैनियल ग्लैंड जो है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन से बचाती है। और बार्थोलियन ग्लैंड क्या करती है, लुब्रिकेटिंग द वजाइना, वजाइना को क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, वो बार्थोलियन ग्लैंड का काम होता है। ये तो होती है ग्लैंड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑरिफाइसेस। स्कैनियल ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रल ऑरिफाइस के पास होती है। तो यूरिन से जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करती है, ये स्कैनियल ग्लैंड प्रोटेक्ट करती है कि जल्दी इन्फेक्शन नहीं हो। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरिफाइस की, लास्ट पार्ट। ऑरिफाइसेस दो होते हैं, यूरेथ्रल एंड वजाइनल। यूरेथ्रल ऑरिफाइसेस जो है, अगर फीमेल की बात कर रहे हैं अपन, तो फीमेल जो यूरेथ्रा है वो कितना सेंटीमीटर होता है, 2.5 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना लॉन्ग होता है, 2.5 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये छोटा होता है यूरेथ्रा मेल के कंपैरिजन में। मेल का जो यूरेथ्रा होता है वो 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। लगभग जो है वो 5 गुना बड़ा फीमेल यूरेथ्रा से, इसलिए मेल में यूटीआई होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं, जबकि फीमेल में ज़्यादा होते हैं, राइट। नेक्स्ट वजाइनल ऑरिफाइस। तो वजाइनल ऑरिफाइस जो है वो किसके काम आता है, आपके सेक्सुअल इंटरकॉर्स के काम आता है। नेक्स्ट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग को आउटपुट देने के लिए काम आता है। और बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चा जो है वो यहीं से बाहर आएगा। नॉर्मल अगर वजाइनल डिलीवरी हुई तो ये आपके 3 वजाइनल ऑरिफाइस के 3 काम होते हैं, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग को आउटपुट देने के लिए, मतलब जो ब्लीडिंग आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर, उसके लिए, और बर्थ ऑफ द बेबी के लिए। अगर बेबी हुआ, वजाइनल डिलीवरी हुई, तो जो है वो वजाइनल ऑरिफाइस से बाहर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंटरनल ऑर्गन्स की। इंटरनल ऑर्गन्स में अपन लिख रहे हैं सर्विक्स। चलिए सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 2.5 सेंटीमीटर ही डायामीटर में होता है, राइट। 2.5 सेंटीमीटर ही लॉन्ग है और 2.5 सेंटीमीटर का ही डायामीटर है। बस फर्क इतना है कि
कि प्रेगनेंसी के दौरान ये कितना सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। जब डिलीवरी होने वाली होगी तब ये 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है और डिलीवरी के बाद ये अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है वापस 2.5 सेंटीमीटर नहीं होकर 3 सेंटीमीटर तक आ जाता है। नेक्स्ट सर्विस के अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं ब्रूगे। ठीक है, ब्रूगे इज ए स्किन फोल्ड। ये स्किन फोल्ड होते हैं ब्रूगे, जो क्या करते हैं आपके ट्रैवल कराने में, स्पर्म को ट्रैवल कराने में मदद करते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो नेचर होती है, ठीक है, वो एल्केलाइन नेचर होती है। ठीक है, जो सर्विक्स की नेचर है वो कैसी नेचर है, एल्केलाइन नेचर की है। और स्पर्म जो आते हैं वो इस सर्विक्स पे ही आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि एल्केलाइन नेचर सर्विक्स की भी है और स्पर्म भी किस नेचर के होते हैं, स्पर्म भी एल्केलाइन नेचर के होते हैं। इसलिए अगर वजाइना जो है वो एसिडिक की नेचर, कैसी नेचर की होती है, एसिडिक की नेचर होती है। और अगर स्पर्म जो है वो एसिडिक पीएच में गए तो सारे स्पर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए वजाइना के अंदर जो है वो इंजेक्शन नहीं होता है। इंजेक्शन कहाँ होता है, सर्विक्स के अंदर होता है। तो वजाइना की पीएच कैसी है, एसिडिक। और एसिडिक पीएच बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, एसिडोफिलस। राइट, एसिडिक पीएच बनाने के लिए एसिडोफिलस जो है वो बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है वजाइना की एसिडिक पीएच के लिए। और ये एल्केलाइन पीएच बनाएगा तो स्पर्म यहीं पे होते हैं। ये तो हुआ सर्विक्स। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो का मतलब होता है खाली। ठीक है, ये रहा, ये पूरा खाली है बीच में से। और किसका बना हुआ है, मसल का बना हुआ है, इसलिए कहते हैं हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। नेक्स्ट, जो इसका वजन रहेगा, वेट, वो होता है आपका 40 to 60 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट के अंदर। प्रेगनेंसी के दौरान ये 1000 ग्राम का हो जाता है, तो वेट हुआ 40 से 60 ग्राम। नेक्स्ट, इसकी जो लोकेशन है या सिचुएशन है वो होता है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। ठीक है, ये यूट्रस हमेशा आपको ऐसा दिखेगा, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट, इसका जो साइज होती है वो पियर शेप होता है। किस शेप का होता है, पियर शेप, नासपति के समान होता है। और अगर इसका मेजरमेंट्स देखा जाए तो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। 7.5 सेंटीमीटर ये लंबा होगा, इतना चौड़ा है और इतनी मोटाई होगी। मेजरमेंट 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5, 2.5 में 2.5 जोड़ोगे तो 5, फिर 2.5 जोड़ोगे तो 7.5 हो जाएगा। तो ये तो होता है बेसिक चीज़ें कि यूट्रस इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। वेट कितना है, 40 से 60 ग्राम। लोकेशन क्या है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स। साइज कैसी है, पियर शेप है। शेप, साइज और शेप कह दो, शेप और साइज या मेजरमेंट कह दो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, यूट्रस की जो है वो किससे बना हुआ होता है, 3 लेयर से मिलकर बनता है। यूट्रस कितने लेयर से मिलकर बनता है, 3 लेयर्स। यूट्रस हैविंग 3 लेयर्स। कौन कौन सी, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। राइट, पेरीमेट्रियम आउटर, मायो मिडल, एंडो मतलब इनर। आउटर लेयर हमेशा जो है वो किसकी बनी हुई रहती है,
फाइब्रस की बनी हुई होती है, मिडल लेयर हमेशा मसल्स की बनी हुई है और इनर लेयर हमेशा एपिथेलियल की बनी हुई है, राइट। और यहाँ पे जो एपिथेलियल है इसका नाम है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। कौन सी एपिथेलियम की है? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की बनी हुई है। और इसके अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे ज़्यादा जो डीजनरेशन होता है, क्या होता है? डीजनरेशन होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वो किसका होता है? एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम टूटती है आपकी, राइट। और दूसरा, बच्चे का जो अगर बच्चा लग गया, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई लेडी, तो एंडोमेट्रियम ही बच्चे का भरण पोषण करती है, तो उसको कहते हैं कि एंडोमेट्रियम सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है यूट्रस की, राइट। चलिए नेक्स्ट है इसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कौन सी होती है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स में नाम ध्यान रखना है, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, एंड ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट्स ये यूट्रस को जो है वो सपोर्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाईज। ब्लड सप्लाई जो है वो कौन करेगा? यूट्राइन आर्टरी करेगी। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक करेगी। नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या हैं? यूट्रस के क्या क्या फंक्शंस हैं? तो यूट्रस का सबसे मेन फंक्शन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कराने में, और दूसरा होता है प्रोवाइड शेल्टर टू बेबी। बच्चे को क्या देता है? घर प्रदान कराता है, क्योंकि पूरे 9 महीने बच्चा कहाँ रहेगा? इस यूट्रस के अंदर रहेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यूट्रस ही होता है, और बच्चा जो बड़ा होगा वो भी कहाँ होगा? यूट्रस के अंदर होगा। ये होता है यूट्रस। बात करते हैं नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब नोन एज ओविडक्ट, ठीक है, या ओवेरियन ट्यूब। ओवेरियन ट्यूब कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर ईच। 2 होती है ना, 2 सींग थे ना उस भैंस के, ठीक है, 2 चोटियां की हुई थी, तो 10 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब भी क्या होती है? 1 पेयर। किसमें होती है? एक पैर, मतलब एक जूतों का जोड़ा होता है वैसे एक जोड़ा है, एक लेफ्ट एंड एक राइट। नेक्स्ट होता है इसके पार्ट्स। चलिए पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स होते हैं इसके स्टमस, इंटरस्टिशियल, एम्प्यूला, infundibulum एंड फिमरियम। ये सब पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्प्यूला, 5 सेंटीमीटर का होता है। और यहाँ पे क्या होता है? एम्प्यूलरी पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया यहाँ पे होगी। अंडा और स्पर्म दोनों इस जगह पे मिलेंगे, एम्प्यूला पे, ठीक है।
तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट। फैलोपियन ट्यूब का मेन काम क्या है? फर्टिलाइजेशन का काम है। किसका काम है? फर्टिलाइजेशन का काम है, राइट। नेक्स्ट, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब का मैंने बनाई, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पार्ट है आपका एम्प्यूला, ठीक है। ये रही ओवेरी। ओवेरी से अंडा आता है, यहाँ आके इंतजार करता है और यहाँ से स्पर्म आता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। अब यहाँ से जो अंडा आता है, ठीक है, ये अंडे में यहाँ पे जो है वो क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया। तो एक सीलिया की मदद से जो है वो एग जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, फर्स्ट चीज। और दूसरी चीज होती है कि इसके अंदर जो है स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स की वजह से यहाँ पे मूवमेंट चलता है, जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्रमा कुंचन गति, कैचवे की तरह चाल करने वाली गति होती है। तो यहाँ से ये यूं यूं करके चलता रहेगा और यहाँ तक अंडे को लेके आएगा। तो अगर कोई पूछ ले आपको कि यहाँ से एग जो है वो यहाँ तक जाने का और यहाँ पे फर्टाइल होने के बाद में यूट्रस तक जाने में कौन मदद करता है, तो दो चीज़ें मदद करती हैं। फर्स्ट तो सीलिया, कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो ये काम करते हैं। और दूसरे होते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे और इस मूवमेंट की वजह से जो है वो एग ऊपर की तरफ जाता है, राइट। चलिए, ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। बात करते हैं ओवेरी की। ओवेरी ये भी कैसी होती है? वन पेयर होती है। इसको फीमेल गोनेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गोनेड। फीमेल गोनेड का मतलब हुआ भी अंडा देने वाले तो यही है मेन चीज, इसलिए इसको फीमेल गोनेड कहते हैं। और ओवेरी कितनी होती है? दो होती है, वन पेयर होती है, ठीक है। एक ओवेरी का वजन जो है वो 3 ग्राम होता है। कितना होता है वजन? वेट इज 3 ग्राम। नेक्स्ट, ओवेरी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो ये दो भाग होते हैं इसके। बाहर वाला जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स जो लेयर होती है वो आउटर लेयर होती है। और मेडुला जो होती है वो इनर लेयर होती है, राइट। आप डायग्राम बनाते हैं कैसे दिखती है ये। ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये और ये, राइट, ये तो होता है कॉर्टेक्स। और ये अंदर वाला होता है मेडुला। अब ये जो है यहाँ पे जो लेयर होती है उसको कहते हैं जर्माइनल लेयर, ठीक है। ये ओवेरी को अपन ने खोल दिया है। जब खोला तो अपन को बाहर ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, अंदर ये ब्लड सप्लाई होती है और बाहर की तरफ ये प्रोसेस होता है। ये जो होता है ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। क्या होता है? पेरीमोर्डियल फॉलिकल्स। फिर ये क्या होगा? ये एक इसमें से मैच्योर होगा, इन सभी में से एक होगा, तो वो क्या होगा? प्री मैच्योर होगा। फिर इसमें से एक क्या होगा? आगे जाके मैच्योर होगा। ये मैच्योर जो है वो फटेगा, और फटेगा तो क्या निकलेगा? अंडा निकलेगा। इस अंडे को कौन ले जाएगा? फैलोपियन ट्यूब ले जाएगी। और पीछे का जो मलबा बचेगा
इस मलबे का नाम है कॉर्पस लूटियम। और ये जो है इसको कहते हैं मैच्योर कॉर्पस लूटियम, और ये होता है कॉर्पस एल्बिगेंस, राइट। तो जब अंडा निकल गया तो अपने अंडे का काम था, अपन ने अंडा ले लिया, फैलोपियन ट्यूब में चला गया, बाकी का जो मलबा बचता है उसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ये धीरे धीरे मैच्योर होता है। अगर ये अंडा जाके फर्टाइल हो गया, अगर बच्चा लग गया तो ये मैच्योर रहेगा और ये हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। और अगर ये अंडा जो है फर्टाइल नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिगेंस बन जाएगा और वापस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैच्योर कॉर्पस लूटियम जो है वो क्या करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं आप ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कौन करता है, कॉर्पस लूटियम करता है। इसलिए अपन कहते हैं ओवेरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, तो ओवेरी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करती है, ये इसका काम है, फंक्शन है। और दूसरा ओवेरी का फंक्शन क्या है, तो क्या करना, प्रोड्यूस एग या ओवा को प्रोड्यूस करना ओवेरी का काम है, राइट। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है। तो ब्लड सप्लाई जो है वो होती है ओवेरियन आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है, ओवेरियन आर्टरी। ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।